स्वागत है। आज हमारे पास मौलाना वहीदुद्दीन खान का एक लेक्चर है, शुक्र और हिकमत। जी। और इसमें एक ऐसा सवाल उठाया गया है जो पहली नजर में बहुत सीधा लगता है, पर है नहीं। सवाल ये है कि शुक्रगुजारी मतलब ग्रेटिट्यूड, हाँ। इसका अक्लमंदी या हिकमत से क्या ताल्लुक है? हाँ। हम सब तो यही समझते हैं कि शुक्र एक जज्बा है, एक अच्छी फीलिंग है, दिल में आती है, हम जाहिर कर देते हैं। सही बात है। लेकिन ये लेक्चर कहता है कि ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसके मुताबिक शुक्र कोई जज्बा है ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक बौद्धिक अमल है, एन इंटेलेक्चुअल फिनोमिनन। बिल्कुल। और यही एक बात पूरी चर्चा का रुख ही मोड़ देती है। इसकी बुनियाद कुरान की एक आयत पर रखी गई है। आयत 13.12 है ना? जी, आयत 13.12, जिसमें ये कहा गया है कि लुकमान को हिकमत दी गई ताकि वो अल्लाह का शुक्र करे। ताकि वो शुक्र करें। हाँ, तो यहाँ शुक्र को हिकमत के नतीजे के तौर पर पेश किया गया है, उसके साथ आने वाली एक फीलिंग के तौर पर नहीं। अच्छा। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि सच्ची मतलब दिल की गहराइयों से निकली शुक्रगुजारी के लिए सिर्फ जज्बात ही नहीं बल्कि एक आला दर्जे की अक्लमंदी, एक हिकमत क्यों पहली शर्त है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले तो शुक्र का असल मतलब क्या है इस लेक्चर के मुताबिक? क्या ये सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह देना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और एक क्या कहते हैं, एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव कैसे? सोर्स के मुताबिक शुक्र का मतलब है एतराफ करना, टू एक्नॉलेज। एक्नॉलेज करना किस चीज को? उन बेशुमार नेमतों को जो हमें मिली ही हैं, और फिर उस एहसास के साथ जीना। ये कोई एक लफ्ज या एक जुमला नहीं है, बल्कि एक पूरी नफ्सियात है, एक साइकोलॉजी है। शुक्र की सोच में जीना। हाँ, शुक्र की सोच में जीना। ये पॉजिटिव थिंकिंग की भी आखिरी हद है, जहां हर हाल में पॉजिटिव पोटेंशियल नजर आता है। लेकिन यहीं पे तो असल मुश्किल शुरू होती है। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तो ऐसी है नहीं। सुबह घर से निकलते हैं, ट्रैफिक में कोई कट मार देता है, ऑफिस पहुंचते हैं तो कुछ और सुनने को मिल जाता है। हर तरफ परेशानियां हैं, प्रोवोकेशंस हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं। बिल्कुल। ऐसे में कोई हर वक्त हर लम्हा शुक्रगुजार कैसे रह सकता है? ये तो प्रैक्टिकली नामुमकिन लगता है। और यही इस लेक्चर का सबसे अहम नुक्ता है, क्योंकि ये इसी नामुमकिन लगने वाली बात का जवाब देता है। अच्छा। सोर्स साफ कहता है कि जहां समाज है वहां समस्याएं होंगी ही होंगी। सोशल लाइफ प्रैक्टिकली मीन्स लिविंग इन प्रॉब्लम्स। ये तो सच है। इंसान को एक ऐसी दुनिया में रहना पड़ता है जहां नामुवाफिक हालात होते हैं। तो होता क्या है कि इंसान का शुक्र सिर्फ जुबानी बनकर रह जाता है, तकिया कलम। दिल में शिकायतों का तूफान। हाँ, और जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह। सोर्स कहता है कि ये शुक्र की सबसे बड़ी अंडर एस्टिमेशन है, उसका मजाक उड़ाने जैसा है। तो ये जो दिल और जुबान का फर्क है, यही असल मसला है। तो इस खाई को कैसे पाटा जाए? वो हकीकत वाला शुक्र कैसे पैदा होगा? यहीं पर शायद हिकमत का रोल आता है ना? बिल्कुल। हिकमत वो टूल है, वो काबिलियत है जो हमें इन समस्याओं के बीच रहते हुए भी शुक्र करना सिखाती है। देखिए, एक आम इंसान जब किसी मुश्किल में पड़ता है तो उसका फौरन रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, शिकायत, मायूसी। एग्जैक्टली। लेकिन लेक्चर के मुताबिक एक अक्लमंद इंसान जब वो हालात का ऑब्जेक्टिव जायजा लेता है तो उसे पता चलता है कि जिसे मैं समस्या कह रहा हूँ वो असल में खुदा के मंसूबा तख्लीक यानी प्लान ऑफ क्रिएशन का एक जरूरी हिस्सा है। एक मिनट, ये बात थोड़ी पेचीदा है। ये समस्याएं, जैसे किसी का मेरे साथ बुरा बर्ताव करना या मेरे काम में रुकावट डालना, ये खुदा के प्लान का हिस्सा कैसे हो सकती हैं? ये तो सुनने में थोड़ा अजीब है, जैसे हर बुरी चीज को जायज ठहराया जा रहा हो। ये बहुत ही अहम सवाल है। और नहीं, इसका मतलब जुल्म को बर्दाश्त करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर? इसका मतलब है समस्या की जड़ को सही तरीके से समझना। लेक्चर के मुताबिक इसकी जड़ है इंसान को दी गई आज़ादी, फ्रीडम ऑफ चॉइस। आज़ादी। हाँ, अल्लाह ने हर इंसान को आज़ाद बनाया है। हर कोई अपनी मर्जी से अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करता है। अब जब दो आज़ाद लोग एक ही दुनिया में रहेंगे तो उनके हितों का टकराव, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट्स, वो तो हो गई। वो तो होगा ही, ये नेचुरल है। जैसे सड़क पर दो गाड़ियां एक ही पार्किंग स्पॉट चाहती हैं। बिल्कुल सही मिसाल है। अब उस मामूली सी झड़प को अगर आप अपनी जाती बेइज्जती समझेंगे तो आप दुखी होंगे, शिकायत करेंगे। लेकिन अगर आपके पास हिकमत है तो आप समझेंगे कि ये कोई जाती दुश्मनी नहीं है, ये बस दो आजाद लोगों की इच्छाओं का टकराव है। ये तो होना ही था। अच्छा। हिकमत आपको उस सिचुएशन को डीपर्सनलाइज करना सिखाती है। जब आप ये समझते हैं कि ये तो होना ही होना है तो आपका रिएक्शन बदल जाता है।
तब आप गुस्सा नहीं करते, आप सोचते हैं कि इस सिचुएशन को मैनेज कैसे किया जाए। अच्छा, तो मतलब शिकायत करने के बजाय हमें एडजस्ट करना सीखना होगा, जिसे लेक्चर में आर्ट ऑफ प्रॉब्लम मैनेजमेंट कहा गया है। बिल्कुल, मामलात को संभालने का हुनर। लेकिन एडजस्ट करने और हार मान लेने में बहुत बारीक सा फर्क है। ये सोच कहीं इंसान को पैसिव तो नहीं बना देगी? नहीं, ये पैसिव बनाना नहीं है, बल्कि स्मार्ट बनाना है। आर्ट ऑफ प्रॉब्लम मैनेजमेंट का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है। मतलब शिकायत में एनर्जी बर्बाद करने के बजाय उसे सल्यूशन ढूंढने में लगाएं। और इससे भी आगे जाकर हिकमत हमें ये दिखाती है कि ये समस्याएं हमारे लिए असल में फायदेमंद हैं। फायदेमंद? वो कैसे? ये एक इंटेलेक्चुअल शॉक की तरह काम करती हैं, जो हमारे सोए हुए जहन को एक्टिवेट करता है, हमारी छुपी हुई सलाहियतें जगाता है, ये हमारी क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को फ्यूल करता है। वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। मतलब मेरे अंदर का जो पोटेंशियल है वो बिना मुश्किलों के बाहर आएगा ही नहीं। हाँ, ये तो वैसा है जैसे जिम में वजन उठाए बिना मसल्स नहीं बन सकती, यहाँ जिंदगी की परेशानियां ही वो इंटेलेक्चुअल वेट्स हैं। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही बात है। सोचिए, अगर समाज में कोई चैलेंज ना हो, कोई समस्या ना हो, तो इंसान की सारी तरक्की रुक जाएगी। सही बात है। लेक्चर में बारिश की मिसाल दी गई है। बारिश अपने साथ कीचड़, ट्रैफिक जैम जैसी कई समस्याएं लाती हैं, लेकिन अगर बारिश ना हो तो फसलें खराब हो जाएंगी, भूखमरी आ जाएगी। बिल्कुल। हिकमत चीजों को इसी बड़े नजरिए से देखना है, ये समझना कि जो चीज करीब से एक प्रॉब्लम लग रही है, वो बड़े प्लान में एक ब्लेसिंग है। जब इंसान इस सतह पर सोचने लगता है, तब जाकर वो खुदा का सच्चा शुक्र अदा कर पाता है। वरना जुबान से तो अल्हम्दुलिल्लाह निकलता रहेगा, लेकिन अंदर शिकायतों का कीचड़ भरा होगा। ये सब बहुत लॉजिकल लगता है। तो अगर ये इतना सीधा और फायदेमंद है, तो हम में से ज्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम छोटी छोटी बातों पर शिकायत करने लगते हैं? और यहीं पर सोर्स शैतान को सामने लाता है। हाँ, कुरान की एक आयत का हवाला दिया गया है कि शैतान ने चैलेंज किया था कि तू इंसानों में से ज्यादातर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। उसे इतना यकीन कैसे था? ये एक बहुत सोचने वाली बात है। शैतान को ये यकीन इसलिए था क्योंकि वो इंसानी नफ्सियात को समझता था। वो जानता था कि इंसान को समस्याओं की दुनिया में रहना पड़ेगा। अल्लाह ने आज़ादी दी है तो टकराव और मसाइल होंगे ही होंगे। और शैतान ये भी जानता था कि ज्यादातर इंसान इन समस्याओं को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए सब्र और हिकमत चाहिए, जो रेयर क्वालिटीज हैं। इंसान का जो डिफॉल्ट मोड है वो जज्बाती है, इंटेलेक्चुअल नहीं। और शैतान इसी डिफॉल्ट मोड का फायदा उठाता है। बिल्कुल। शैतान का तरीका है तज़यीन, मतलब ब्यूटिफिकेशन। ब्यूटिफिकेशन। हाँ, वो बहुत होशियारी से किसी समस्या को दूसरे इंसान का जुल्म, नाइंसाफी या साजिश बनाकर पेश करता है। वो असल में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, वो सिर्फ प्रॉब्लम की इंटरप्रिटेशन बदल देता है। वो आपके अंदर नेगेटिव जज्बात भड़काता है, आपको विक्टिम महसूस कराता है। एक मिनट, शैतान का तरीका ब्यूटिफिकेशन है, वो नाइंसाफी को खूबसूरत बना के पेश करता है। ये तो आज के सोशल मीडिया आउटरीच कल्चर से बहुत मिलता जुलता है। आपने बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखा है। जहां हर छोटी बात को एक बड़े जुल्म की तरह पेश किया जाता है ताकि लोगों का ध्यान खींचा जा सके। यही तज़यीन है। शैतान एक बहुत बड़ा स्पिन डॉक्टर है। वो एक न्यूट्रल इवेंट लेता है और आपके कान में फुसफुसाता है, देखो इसने तुम्हारी बेइज्जती की है, तुम्हें जवाब देना चाहिए। वो एक सिस्टमैटिक इशू को एक पर्सनल अटैक बना देता है। अच्छा। लेक्चर के मुताबिक जब भी कोई इंसान दूसरों के खिलाफ शिकायतों की दास्तान सुना रहा होता है, तो असल में शैतान ने उसे एक्टिवेट कर रखा होता है। वो बहकाकर शुक्र की पूरी साइकोलॉजी को छीन लेता है। क्योंकि शुक्र और शिकायत एक साथ नहीं रह सकते। एक दिल में एक साथ नहीं रह सकते। तो फिर इस स्पिन डॉक्टर का मुकाबला कैसे किया जाए? जब गुस्सा और बेइज्जती का एहसास इतना हावी हो, तो हिकमत को कैसे एक्टिवेट करें? इसका तरीका है काउंटर एक्सप्लेनेशन, यानी हालात को जज्बाती होकर नहीं, बल्कि रियलिस्टिक एंगल से खुदा के क्रिएशन प्लान के हिस्से के तौर पर फौरन एक्सप्लेन करना। फौरन? उसी वक्त? जैसे ही शैतान दिल में नेगेटिव जज्बात डालें, फौरन अपनी सोच को एक्टिवेट करना, खुद से कहना, रुको, ये पर्सनल अटैक नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस का नतीजा है। ये दुनिया मुकाबले और चैलेंज के उसूल पर बनी है, तो हितों का टकराव तो होगा ही। इट इज नॉर्मल।
अच्छा, ये रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन शैतान के तज़ीन के तिलिस्म को तोड़ देती है। मतलब जिसे लोग जुल्म, नाइंसाफी या ईविल कहते हैं, हाँ। हिकमत उन सारी चीजों को डीपर्सनलाइज कर देती है। हाँ, और इस तरह एक्सप्लेन करती है कि वो आपको नेचुरल लॉज का हिस्सा दिखाई देने लगे। ये तो होना ही था, ये कोई मेरे खिलाफ पर्सनल साजिश नहीं है। बिल्कुल, शैतान को भगाने का तरीका यही है, अपनी सोच को जज्बाती या बायस्ड होने से बचाएं। इसीलिए लेक्चर का नतीजा ये है कि शुक्र पूरी तरह से एक बौद्धिक अमल है। जुबान से शुक्र अदा करना सबसे आसान काम है, लेकिन जहन और एहसास की सतह पर शुक्रगुजार होने के लिए और बने रहने के लिए हिकमत यानी विजडम चाहिए। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो जो सबसे बड़ी और मतलब हैरान करने वाली बात निकल कर आती है वो ये है कि शुक्रगुजारी कोई पैसिवली महसूस करने वाली चीज नहीं है, जो बस हम पर नाजिल हो जाती है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। सही कहा, ये एक एक्टिव चॉइस है, एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन है। ये एक ऐसी सोच है जिसे हमें जानबूझकर मेहनत करके अपनाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम परेशान हो तो हमें फील गुड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि थिंक बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो हमारे यूजुअल सेल्फ हेल्प एडवाइस के बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल, सेल्फ हेल्प अक्सर जज्बात बदलने पर जोर देता है। ये सोर्स कहता है कि जज्बात तो सिर्फ नतीजा है, असल काम तो सोच के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का है, और हिकमत वो सॉफ्टवेयर अपडेट है। और जाते जाते ख्याल छोड़ जाते हैं। ये सोर्स हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दूसरों के बारे में हमारी रोज की शिकायतें शायद सिर्फ शिकायतें नहीं हैं। तो फिर वो क्या है? हो सकता है कि ये इस बात की निशानी हो कि हम हर रोज एक दिमागी और रूहानी कशमकश हार रहे हैं और एक मनफी सोच को अपनी शुक्रगुजारी की नफ्सियात छीनने दे रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है, अगली बार जब कोई समस्या या टकराव हो तो क्या हम उसे किसी की गलती या नाइंसाफी के तौर पर देखने के बजाय एक इंटेलेक्चुअल पजल के तौर पर देख सकते हैं? एक चैलेंज जिसे हल करके हम अपने जहन को और मजबूत बना रहे हैं। क्या हर प्रॉब्लम को अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और तरक्की के एक मौके के तौर पर देखा जा सकता है? तो आज का हमारा विषय है संकट यानी क्राइसिस। ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही थोड़ी घबराहट होती है, और ये जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिससे कोई बच नहीं सकता। बिल्कुल, चाहे वो परिवार में हो, ऑफिस में या फिर समाज में। सही बात है। और हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इस पर एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा हटकर नजरिया पेश करते हैं। हाँ, मैंने भी देखा। वो कहते हैं कि अक्सर जब कोई संकट आता है तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है कि हम तुरंत कुछ करें, कोई एक्शन लें। एग्जैक्टली। लेकिन इन दस्तावेजों में ना एक बड़ी चौंकाने वाली बात कही गई है। क्या? कि संकट के समय सिर्फ प्रतिक्रिया करना यानी रिएक्ट करना असल में संकट को संभालने में नाकाम होना है। हाँ, बिल्कुल। और यही आज की हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है। तो आज हम संकट को देखने का नजरिया ही बदलने की कोशिश करेंगे। मतलब हम एक ऐसे टूल किट की तलाश में हैं जो हमें संकट के तूफान से न सिर्फ बचाए बल्कि हमें उस तूफान में अपनी नाव चलानी भी सिखा दे। हाँ, तो सवाल ये है कि रिएक्ट करने और मैनेज करने में फर्क क्या है? और क्या वाकई हर मुश्किल में कोई अवसर छिपा होता है, या ये सिर्फ कहने की अच्छी बातें हैं? तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी पर केंद्रित होगी कि कैसे संकट से या तो बचा जाए, और अगर वो आ ही जाए तो उसे एक मौके में कैसे बदला जाए। ठीक है। तो चलिए इस टूल किट का पहला टूल निकालते हैं। दस्तावेज की शुरुआत एक बहुत ही दमदार लाइन से होती है कि संकट ज्ञान की असली परीक्षा है। मतलब अच्छे मौसम में तो कोई भी जहाज चला सकता है। असली कप्तान का पता तो तूफान में ही चलता है। बिल्कुल सही। हाँ। और यहीं पर वो दो शब्द रिएक्शन और मैनेजमेंट आमने सामने आ जाते हैं। अच्छा। स्रोत में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा उदाहरण दिया गया है, गुस्सा एक संकट के तौर पे? हाँ, मान लीजिए कि गुस्सा अपने आप में एक छोटा पर्सनल क्राइसिस है। ये अचानक आता है और आपके दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करता है। करता तो है। अगर उस पल में आप कुछ कह देते हैं, कोई मैसेज टाइप कर देते हैं या दरवाजा पटक देते हैं, तो ये हुआ रिएक्शन। और नतीजा ये कि आप उस संकट को संभालने में नाकाम हो गए और शायद उसे और बड़ा बना दिया। तो फिर मैनेजमेंट क्या हुआ? मैनेजमेंट हुआ उस पल में चुप रह जाना, बस कुछ सेकंड के लिए रुक जाना। अच्छा।
स्रोत कहता है कि ऐसा करने से कुछ ही देर में आपकी सोचने समझने की शक्ति, मतलब आपका लॉजिकल ब्रेन, हाँ। वापस ऑनलाइन आ जाता है। आपका दिमाग वापस नॉर्मल काम करने लगता है। एग्जैक्टली यानी आपने उस गुस्से के संकट को मैनेज कर लिया। तो असल समस्या संकट से नहीं है, बल्कि संकट को मैनेज न कर पाने की हमारी नाकामी से पैदा होती है। बिल्कुल। सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि संकट बाहर की घटना कम और हमारे अंदर का रिएक्शन बटन ज्यादा है। और मैनेजमेंट का मतलब है उस बटन से अपनी उंगली हटा लेना। लेकिन क्या ये मैनेजमेंट वाली बात थोड़ी आदर्शवादी नहीं लगती? कैसे? मतलब जब सिर पे मुसीबत आन पड़ती है तो शांत दिमाग से अवसर खोजना कितना मुमकिन है? हमारी पहली प्रवृत्ति तो लड़ने या भागने की होती है। फाइट और फ्लाइट। हाँ, ये तो हमारे डीएनए में है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारे डीएनए में है। लेकिन इंसान होने का मतलब ही है अपने इंस्टिंक्ट्स को समझकर उसे काबू करना। अच्छा। और यहीं पर ये दस्तावेज हमें एक दो तरफा रणनीति, एक 2 पार्ट फ्रेमवर्क देता है। ओके। जो इस्लामिक मार्गदर्शन पर आधारित है। पहला सिद्धांत है संकट से बचें, अवॉइड द क्राइसिस। यानी पहले से ही इतने दूरदर्शी बने कि आगे चलकर कोई मुश्किल खड़ी ही ना हो। प्रोएक्टिव बने, रिएक्टिव नहीं। बिल्कुल। और दूसरा, मान लीजिए हम चूक गए और संकट आ ही गया। हाँ, तब क्या? तो दूसरा सिद्धांत है संकट का प्रबंधन करें, मैनेज द क्राइसिस। और इसका मतलब? इसका मतलब है कि अगर संकट दरवाजे पर दस्तक दे ही दे तो घबराने या प्रतिक्रिया देने के बजाय उसमें अवसर खोजें। दस्तावेज की ड्राइंग है, समस्याओं को नजरअंदाज करें और अवसर का लाभ उठाएं। ये एक तरह से सब्र की प्रैक्टिकल परिभाषा है। अच्छा, सब्र का मतलब सिर्फ चुपचाप सहना नहीं है? नहीं, सब्र का मतलब है जब सिचुएशन हमारे खिलाफ हो तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय रुककर सोचना और एक सकारात्मक योजना बनाना। ठीक है, तो ये 2 सिद्धांत हैं, या तो संकट को आने ही ना दे या अगर आ जाए तो उसे अवसर बना लें। हाँ। चलिए पहले सिद्धांत पर गहराई से बात करते हैं। संकट से बचाओ। दस्तावेज में हजरत उमर का एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। हाँ। जब उन्होंने यरूशलेम को फतह किया तो उन्हें वहां के सबसे बड़े चर्च में नमाज पढ़ने का प्रस्ताव दिया गया, जिससे उन्होंने ठुकरा दिया। हाँ। पहली नजर में ये तो थोड़ा अजीब लगता है। हाँ। ये तो एक सम्मान था। हाँ, ये एक सम्मान था, लेकिन हजरत उमर ने उस सम्मान के पीछे छिपे एक बहुत बड़े, मतलब भविष्य के संकट को देख लिया था। भविष्य के संकट को? हाँ, वो जानते थे कि अगर उन्होंने एक खलीफा के तौर पर उस चर्च में नमाज पढ़ ली तो बाद में आने वाले मुसलमान उस जगह को एक पवित्र स्थान मान लेंगे। अच्छा। और हो सकता है कि कुछ 100 साल बाद वो वहां मस्जिद बनाने की मांग करने लगे। और अगर ऐसा होता तो इससे ईसाई और मुसलमानों के बीच एक स्थायी टकराव की स्थिति पैदा हो जाती, जो शायद आज तक चलती रहती। अच्छा, तो उन्होंने तात्कालिक सम्मान के बजाय एक लंबे समय की शांति को चुना। ये एक तरह का रणनीतिक बलिदान हुआ। बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत समझदारी से उस प्रस्ताव को मना किया, चर्च से थोड़ी दूर गए और वहां नमाज पढ़ी। और बाद में चलकर उसी जगह पर एक मस्जिद बनी जो आज भी है। इस एक फैसले से, उस एक नहीं से, उन्होंने भविष्य के एक बहुत बड़े टकराव को पैदा होने से पहले ही टाल दिया। ये तो दूरदर्शिता से संकट को टाल देने का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन ये तो बहुत बड़ी सल्तनत के लेवल की बात हो गई। हमारी जिंदगी में तो ऐसे फैसले नहीं होते। नहीं होते हैं, बस उनका स्केल छोटा होता है। सोचिए, ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर क्रेडिट लेने की होड़ मची है। आपको एक ऐसा ईमेल लिखने का मन कर रहा है जिससे आपका बॉस तो खुश हो जाएगा, लेकिन आपकी टीम का एक साथी नीचा दिखेगा। हाँ, होता है ऐसा। उस वक्त वो ईमेल ना लिखना, उस तात्कालिक वाहवाही को छोड़ देना, हजरत उमर के फैसले जैसा ही है। अच्छा, कैसे? आपने एक छोटे से एक्शन से भविष्य के एक बड़ी टीम कॉन्फ्लिक्ट को टाल दिया। या फिर सोशल मीडिया पर गुस्से में कोई कमेंट ना करना जिसका स्क्रीनशॉट हमेशा के लिए रह जाए, वो भी एक तरह से भविष्य के संकट को टालना ही हुआ। बिल्कुल। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं। सही बात है। जहां एक छोटा न या थोड़ी सी दूरदर्शिता हमें भविष्य की बड़ी मुश्किलों से बचा लेती है। यही है पहला सिद्धांत, अवॉइड द क्राइसिस। लेकिन हमेशा तो हम इतने दूरदर्शी नहीं हो सकते, है ना? नहीं हो सकते। कभी कभी तो संकट दरवाजे पर दस्तक दे ही देता है। उस सिचुएशन में क्या करें? तो अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, संकट का प्रबंधन करना और उसमें अवसर खोजना। हाँ, इसका भी एक जबरदस्त उदाहरण है मक्का में काबा का, जहां एक समय पर 307 मूर्तियां रखी हुई थीं, जबकि उसे तौहीद यानी एकेश्वरवाद के प्रतीक के तौर पर बनाया गया था। बिल्कुल, ये एक सीधी टकराव की स्थिति थी। एक तरफ एक ईश्वर का संदेश और दूसरी तरफ
उसी के केंद्र में सैकड़ों मूर्तियां। हाँ, यहाँ सीधा एक्शन लिया जा सकता था। उन मूर्तियों को हटाने के लिए लड़ाई की जा सकती थी। लेकिन पैगंबर ने ये रास्ता नहीं चुना। नहीं चुना। उन्होंने उस सीधी टकराव वाली स्थिति में, उस बड़े संकट में एक अवसर देखा। वो अवसर क्या था? ये तो एक डेडलॉक जैसी सिचुएशन लगती है। अवसर ये था कि उन मूर्तियों की पूजा करने के लिए पूरे अरब से लोग काबा आते थे। साल में एक बार वहां एक बहुत बड़ा मेला लगता था। अच्छा। उन्होंने इस भीड़ को, इस जमावड़े को एक समस्या के तौर पे नहीं, बल्कि एक रेडीमेड ऑडियंस, एक मंच के तौर पे देखा। मतलब जो लोग उन मूर्तियों की वजह से वहां आ रहे थे, उन्होंने उन्हीं लोगों को शांति से अपने दीन, अपने धर्म का संदेश देना शुरू कर दिया। अरे वाह, उन्होंने समस्या को ही अपनी बात कहने का एक जरिया बना लिया। हाँ, मतलब जो चीज असल समस्या थी उसी को एक प्लेटफॉर्म बना लिया। ये तो गजब की आउट ऑफ द बॉक्स सोच है। एग्जैक्टली। स्रोत में कुरान के एक आयत का भी जिक्र है जिसका मतलब है अपने दिल को पाक करो। यानी जोर बाहरी टकराव पर नहीं बल्कि अंदरूनी सुधार पर था। ये संकट को अवसर में बदलने की क्लासिक मिसाल है। आज के जमाने में इसका कोई उदाहरण? सोचिए, एक कंपनी को ऑनलाइन बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज मिलते हैं। हाँ। एक तरीका है कि वो उन कमेंट्स को डिलीट करे, लोगों से लड़े। ये हुआ रिएक्शन। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है कि वो उन्हीं नेगेटिव कमेंट्स में पब्लिकली और विनम्रता से जवाब दें, प्रॉब्लम सॉल्व करें और बाकी ग्राहकों को दिखाएं कि वो कितने रिस्पॉन्सिव हैं। तो उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स को ही अपने कस्टमर सर्विस का लाइव डेमो बना दिया। बिल्कुल, ये वही सिद्धांत है। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है, जो शायद इन दोनों सिद्धांतों से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। दस्तावेज कहता है कि कभी-कभी कुछ ना करना ही सबसे अच्छा काम होता है। द पावर ऑफ इनएक्शन। हाँ, ये तो हमारी सामान्य समझ के बिल्कुल खिलाफ है। हमें तो सिखाया जाता है ट्राई 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 अगेन। हाँ, और इसे समझने के लिए तातारियों का उदाहरण दिया गया है, जो इतिहास की सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक थे। तातारियों का? हाँ, जब तातारियों ने हमला किया तो उन्होंने बगदाद में अब्बासी सल्तनत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मैंने पढ़ा इसके बारे में। लाखों लोगों को मार डाला, लाइब्रेरी जला दी। उस समय के मुसलमान कुछ भी करने की हालत में नहीं थे। वो पूरी तरह से असहाय थे, गुलाम बन गए। तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था? कोई विकल्प नहीं था। इसलिए उन्होंने मजबूरी में निष्क्रियता यानी इनएक्शन को चुना। एक मिनट रुकिए। कुछ न करना सबसे अच्छा एक्शन है, ये तो सुनने में ही गलत लगता है। मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और सब कुछ तबाह होने दें, ये हार मान लेना नहीं है? ऊपरी तौर पर तो यही लगता है और शायद उस समय उन लोगों को भी यही लगा होगा। लेकिन यहाँ से कहानी में एक अविश्वसनीय मोड़ आता है। अच्छा? कुछ दशक बीत गए। उन्हीं तातारियों और गुलाम बनाए गए मुसलमानों के बीच रोजमर्रा का संवाद, मतलब इंटरैक्शन शुरू हुआ। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि वो हमलावर तातारी, जिन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया था, वो धीरे धीरे इस्लाम के विचारों से प्रभावित होने लगे और आखिरकार उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जो काम तलवारें और बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं कर सकी, वो कुछ न करने और बस इंतजार करने से हो गया। बिल्कुल, यहाँ मजबूरी में चुना गया इनएक्शन एक रहमत बन गया, इतिहास ही बदल गया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये इनएक्शन या निष्क्रियता कायरता या हार मान लेना नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस? हाँ, यहाँ सबक ये है कि जब आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ आप कोई भी सकारात्मक नतीजा निकालने की हालत में न हो, जब आपके किसी भी एक्शन से हालात और बिगड़ने का डर हो, तो कोई भी एक्शन न लेना ही सबसे बेहतर अमल है। एग्जैक्टली। कभी-कभी लड़ाई में बने रहने का सबसे अच्छा तरीका होता है लड़ाई से हट जाना और सही समय का इंतजार करना। अच्छा, तो ये स्ट्रेटेजिक पेशेंस है, सरेंडर नहीं। पर असल जिंदगी में इतना सब्र कौन करता है? और इसीलिए हम अक्सर एक छोटे संकट को अपने एक्शन से और बड़ा बना देते हैं। सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तो ये बड़े बड़े ऐतिहासिक उदाहरण हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में क्या सिखाते हैं? हमारी जिंदगी में तातारी हमले नहीं होते, लेकिन टॉक्सिक रिश्तेदार, मुश्किल बॉस या आर्थिक संकट तो आते ही हैं। और हमारे ज्यादातर संकट तो दूसरे इंसानों से ही आते हैं। सही बात है। और यहीं पर दस्तावेज का अंतिम बिंदु इन सारी बड़ी बातों को हमारे व्यक्तिगत जीवन से जोड़ता है। अच्छा। और ये शायद सबसे प्रैक्टिकल सलाह है। स्रोत में एक हदीस का जिक्र है जिसका सार ये है कि जो इंसान का शुक्रगुजार नहीं, वो खुदा का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम छोटी छोटी बातों पर लोगों से नफरत पाल लेंगे, उनसे मिली तकलीफों को ही याद रखेंगे, तो हम कभी बड़ी तस्वीर, मतलब ईश्वर की नेमतों को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल।
हमारा पूरा नजरिया ही नेगेटिव हो जाएगा। इसका गहरा मतलब यह है कि इंसानों के साथ रहते हुए हमें मुश्किलें और संकट आएंगे ही आएंगे, ये तय है। हाँ, ये तो है। कोई भी रिश्ता बिना टकराव के नहीं चल सकता। कोई आपको धोखा देगा, कोई आपका दिल दुखाएगा। इसके बावजूद हमें उन इंसानों के सकारात्मक पहलुओं को, उनकी अच्छाइयों को स्वीकार करना सीखना होगा। जब हम इंसानों की दी हुई नेमतों मतलब उनकी अच्छाइयों का शुक्र अदा करेंगे, तभी हमारे अंदर इंसानियत के लिए कड़वाहट पैदा नहीं होगी। और इसका ईश्वर के शुक्र से क्या संबंध है? संबंध ये है कि कड़वाहट एक फिल्टर की तरह है। अगर आपने वो फिल्टर अपनी आंखों पर लगा लिया तो आपको हर चीज उसी रंग की दिखेगी। सही है। अगर आपका दिल इंसानों के प्रति कड़वाहट से भरा है तो आप ईश्वर के प्रति सच्चे मायने में शुक्रगुजार हो ही नहीं सकते। आपको उसकी दी हुई हजारों अच्छी चीजें भी नहीं दिखेंगी। सिर्फ वो एक बुरी चीज दिखे भी जो किसी इंसान ने आपके साथ की। हाँ, ये व्यक्तिगत और रोजमर्रा के संकटों को संभालने की सबसे बड़ी कुंजी है। दूसरों में अच्छाई को स्वीकार करना, भले ही उनसे हमें तकलीफ पहुंची हो। तो आज की इस चर्चा से कुछ बहुत साफ और शक्तिशाली बातें निकल कर आती हैं। पहली, संकट बाहर की घटना कम और हमारे अंदर का रिएक्शन बटन ज्यादा है। और मैनेजमेंट का मतलब है उस बटन से अपनी उंगली हटा लेना। दूसरा, हमारे पास एक 2 पार्ट फ्रेमवर्क है। या तो दूरदर्शिता से संकट को पैदा ही न होने दें, या अगर वो आ ही गया है तो उसे समस्या नहीं, एक मंच समझे। बिल्कुल। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात जो हमने सीखी वो ये है कि कभी-कभी कुछ न करना यानी स्ट्रैटेजिक पेशेंस ही सबसे शक्तिशाली कदम हो सकता है। ये सिर्फ मुश्किलों को सहना नहीं बल्कि सही समय का इंतजार करने की कला है। सही कहा। ये सब सुनने के बाद एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या? स्रोत हमें बताता है कि जब आप कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकाल सकते तो कोई एक्शन न ले। तो एक व्यक्ति ये कैसे तय करे कि वो सच में सकारात्मक नतीजा नहीं निकाल सकता या फिर वो सिर्फ कोशिश करने से डर रहा है? अच्छा, निष्क्रियता और पलायन के बीच की वो महीन रेखा क्या है जिसे हमें पहचानना है? स्वागत है। आज हम विश्वास या ईमान के एक बहुत ही पेचीदा और गहरे पहलू पर बात करने वाले हैं। जी, और हमारे पास मौलाना वहीदुद्दीन खान के एक लेक्चर ईमान और मारिफत के कुछ हिस्से हैं। और इन हिस्सों में एक ऐसा सवाल छिपा है जो पहली नजर में सच कहूं तो बड़ा अजीब लगता है। और वो सवाल कुरान की एक आयत से उठता है जो कहती है, ए ईमान वालो, ईमान लाओ। बिल्कुल, यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। जो पहले से ही ईमान वाले हैं, जो खुद को विश्वासी मानते हैं, उनसे दोबारा ईमान लाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? ये तो ऐसा है जैसे किसी से कहा जाए, ए जिंदा इंसानों जिंदा हो जाओ। ये दोहराव क्यों? क्या इसका कोई गहरा मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है। ये कोई दोहराव नहीं है बल्कि एक दावत है, एक बुलावा है। अच्छा, ये हमें विश्वास के एक स्तर से दूसरे कहीं ज्यादा गहरे स्तर पर जाने के लिए कह रहा है। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी एक पहेली को परत दर परत खोलने के बारे में है ताकि हम ईमान और मारिफत के फर्क को समझ सकें। ठीक है, तो चलिए इस पहेली की पहली परत हटाते हैं। ईमान के बाद एक और ईमान। इसका मतलब है कि विश्वास के अंदर कम से कम 2 स्तर तो हैं। ये 2 स्तर क्या हैं? पहला स्तर है, आप कह सकती हैं, पहचान का ईमान, या जिसे हम औपचारिक विश्वास कह सकते हैं। पहचान का, अच्छा। हाँ, मतलब जब कोई व्यक्ति कलमा पढ़ता है तो वो औपचारिक रूप से एक मुस्लिम समुदाय का हिस्सा बन जाता है। एक तरह से घोषणा हो गई। बिल्कुल, ये जबान से किया गया एक अमल है, एक घोषणा है, ये एक शुरुआती बिंदु है। तो ये एक तरह का दरवाजा है, एक एंट्री पॉइंट। लेकिन आयत तो दरवाजे के अंदर मौजूद लोगों से ही कह रही है कि अंदर आओ, तो फिर वो दूसरा असली दरवाजा क्या है? वो दूसरा स्तर है माराफत का। सोर्स के मुताबिक अगर हम इन 2 शब्दों के मतलब को समझें तो फर्क एकदम साफ हो जाता है। ईमान का मोटा-मोटा अनुवाद है फेथ यानी विश्वास, लेकिन माराफत का मतलब है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब अनुभूति? हाँ, अनुभूति, किसी सच्चाई का गहरा एहसास। उसे सिर्फ मानना नहीं बल्कि उसे अपनी रग-रग में महसूस करना। अच्छा, तो एक है किसी बात को दिमाग से मान लेना और दूसरा है उस बात को दिल से जान लेना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक है खुदा के होने पर विश्वास करना और दूसरा है खुदा के होने को महसूस करना। एकदम। मारिफत वाला ईमान तब होता है जब जबान से बोला गया कलमा दिल में उतर जाए,
जब खुदा की सच्चाई का एहसास इतना गहरा हो जाए कि वो आपकी पूरी शख्सियत का, आपकी सोच का, आपके वजूद का हिस्सा बन जाए। ये सिर्फ मान लेना नहीं है, ये जान लेना है। सोर्स में इसी गहरी बात को समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है, सिबकतुल्लाह, जी, यानी अल्लाह के रंग में रंग जाओ। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? ये मिसाल इस पूरे फर्क को शीशे की तरह साफ कर देती है। सोचिए, एक ग्लास पानी में अगर आप पत्थर का एक टुकड़ा डालें तो क्या होगा? कुछ खास नहीं। पत्थर नीचे बैठ जाएगा, पानी अपनी जगह, पत्थर अपनी जगह। दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं, पर एक नहीं हुए हैं। सही कहा, वो बस एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। लेकिन अगर उसी पानी में आप रंग की सिर्फ एक बूंद डाल दें तो पूरा पानी उसी रंग का हो जाएगा। पानी का हर एक कतरा रंगीन हो जाएगा। आप फिर रंग को पानी से अलग कर ही नहीं सकते, वो एक हो गए। बस यही है मारिफत। वाह, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। मतलब बात सिर्फ मानने या ना मानने की नहीं है, बात यह है कि क्या वो विश्वास आपकी रग रग में समा गया है। क्या वो आपके हर फैसले को, आपकी हर सोच को वैसे ही रंग रहा है जैसे वो रंग पानी को रंग देता है। ये तो एक बहुत ऊंचा मेयार है। बिल्कुल, यही है अल्लाह के रंग में रंग जाना। जब अल्लाह की पहचान, उसका एहसास इंसान की शख्सियत में ऐसे घुल मिल जाए कि उसकी सोच, उसके जज्बात, उसके मकासद सब कुछ उसी रंग में रंग जाएं। एकदम सही। जब अल्लाह ही जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता, या जैसा सोर्स में कहा गया है, सुप्रीम कंसर्न बन जाए। ये सुप्रीम कंसर्न वाली बात बहुत अहम है। जैसे आज की दुनिया में किसी के लिए उसका करियर, किसी के लिए उसका परिवार या किसी के लिए पैसा सुप्रीम कंसर्न होता है। हाँ, जिसके लिए वो सुबह उठते हैं और रात को सोते हुए भी उसी के बारे में सोचते हैं। तो मारिफत का मतलब है कि अल्लाह उस जगह पर आ जाए। एकदम सही, वो पत्थर की तरह अलग नहीं रहता, बल्कि रंग की तरह आपकी पूरी हस्ती में घुल जाता है। ये अल्लाह के रंग में रंग जाने वाली बात सुनने में बहुत आदर्शवादी लगती है, लगभग नामुमकिन। क्या सच में कोई इंसान इस मकाम तक पहुंच सकता है? दिलचस्प बात यह है कि सोर्स में एक ऐसी मिसाल दी गई है। हाँ, एक सहाबी अबू रावाहा की, जिनका ईमान इतना गहरा था कि फरिश्ते भी उस पर रश्क करते थे। जी, वाकया बहुत सादा सा है, लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा है। उन्होंने अपने एक साथी से कहा, आओ कुछ देर बैठकर ईमान ताज़ा करते हैं। अच्छा, या एक और रिवायत में है, आओ कुछ देर के लिए ईमान लाते हैं। ये तो फिर वही बात हो गई, ईमान वालों ईमान लाओ। एक सहाबी जो पैगंबर के साथ हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल। और जब ये बात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उन्होंने नाराजगी नहीं जताई, तो उन्होंने क्या कहा? बल्कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह अबू रवाहा पर रहमत करे, वो उस मजलिस को, उस बैठक को पसंद करते हैं जिस पर फरिश्ते भी रश्क करते हैं। एक मिनट, ये बात मुझे रोककर सोचने पर मजबूर कर रही है। फरिश्ते रश्क कर रहे हैं? फरिश्ते जो खुदा की मौजूदगी में रहते हैं, जिनके लिए खुदा एक देखी हुई हकीकत है, वो एक इंसान के ईमान पर रश्क क्यों करेंगे? ये तो समझ से बाहर है। यही इस वाक़े का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। इसे समझने के लिए हमें फरिश्तों और इंसानों के तजुर्बे के फर्क को समझना होगा। ओके। फरिश्तों के लिए अल्लाह की हकीकत एक ऑब्जर्वेबल फैक्ट है। वो खुदा के हुक्म को सीधे तौर पर महसूस करते हैं। उनका ईमान, आप कह सकते हैं, देखने पर आधारित है। लेकिन इंसान के लिए ऐसा नहीं है। इंसान के लिए अल्लाह अनदेखा है, अनसीन है। हमारी पूरी जिंदगी इसी पर्दे के पीछे गुजरती है। और यही बात इंसान के ईमान को असाधारण बना देती है। जब एक इंसान बिना देखे सिर्फ अपनी अक्ल, अपनी सोच, गौर व फिक्र और अपनी समझ का इस्तेमाल करके यकीन के उस मकाम पर पहुंच जाए, हाँ, जहां वो खुदा को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत महसूस करने लगे, तो ये इतनी बड़ी बौद्धिक और रूहानी कामयाबी है कि फरिश्ते भी उस पर रश्क करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक इंसान का अनदेखे पर यकीन करना फरिश्तों के देखे हुए यकीन से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। जी, सोर्स का इशारा इसी तरफ है। ये तो इंसान होने के पूरे तजुर्बे को एक अलग ही सम्मान देता है। आज तक मैंने इसे ऐसे कभी नहीं सोचा था। जी, और ये हमें अगले नुक्ते पर लाता है कि ये ईमान कोई स्थिर चीज नहीं है जो एक बार मिल गई और बस। ये तो एक जिंदा चीज है जो वक्त के साथ बढ़ती है, गहरी होती है। बिल्कुल, और सोर्स में इसे एक पेड़ की मिसाल से भी समझाया गया है ना? हाँ, कुरान की आयत का हवाला है कि कलीमा तय्यबा यानी पवित्र शब्द एक हरे भरे मजबूत पेड़ की तरह है। सोर्स समझाता है कि ईमान एक बीज की तरह है जो इंसान की रूह में बोया जाता है। जब वो इस्लाम की विचारधारा को समझता है, अपनाता है, तो वो बीज धीरे धीरे एक पेड़ की शक्ल ले लेता है।
और जैसे पेड़ को बढ़ने के लिए पानी और धूप चाहिए, वैसे ही ईमान के पेड़ को भी कुछ चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, ईमान एक पेड़ की तरह है, ये समझ आया, लेकिन ये थोड़ा अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट लगता है। पेड़ को पानी चाहिए, धूप चाहिए, ये ठोस चीजें हैं। ईमान के पेड़ की धूप और पानी क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ प्रार्थना करना है या कुछ और है? सोर्स के मुताबिक इस पेड़ को सींचने वाली सबसे बड़ी चीज है सोच और चिंतन, जिसे तफक्कुर कहा गया है। सोर्स में मारिफत को इल्म रब्बानी या साइंस ऑफ गॉड तक कहा गया है। साइंस ऑफ गॉड? हाँ, ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है जो किसी गुफा में बैठकर मिलती है। ये एक बौद्धिक यात्रा है। ये अपनी अक्ल और दिमाग का सही इस्तेमाल करने से मिलती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ सोचने से कोई यकीन के इतने ऊंचे मकाम पर पहुंच सकता है? बहुत से दार्शनिक फिलोसोफर्स भी तो दुनिया के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं, पर वो जरूरी नहीं कि विश्वासी हों। सही बात है। तो इस तफक्कुर में और उनकी सोच में क्या फर्क है? बेहतरीन सवाल। फर्क नियत और दिशा का है। एक दार्शनिक की सोच का मकसद सिर्फ सच्चाई को जानना हो सकता है, लेकिन यहाँ तफक्कुर का मकसद सिर्फ जानना नहीं, बल्कि मानना और महसूस करना है। इसकी दिशा खुदा की तरफ होती है। अच्छा। सोच में ईमान को बढ़ाने के 4 मुख्य तरीके बताए गए हैं और सब में यही दिशा शामिल है। वो 4 तरीके क्या हैं? पहला, कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि उस पर गौर और फिक्र करना। दूसरा, कुदरत और ब्रह्मांड पर सोचना, जैसे सोलर सिस्टम कैसे इतनी सटीकता से काम कर रहा है। एक दीख से कैसे एक पूरा पेड़ बन जाता है। बिल्कुल। इन चीजों को देखकर बनाने वाले की महानता को महसूस करना। जैसे किसी बेहतरीन मशीन को देखकर उसके बनाने वाले की काबिलियत का अंदाजा होता है। सही कहा। तीसरा तरीका है जिंदगी के तजुर्बों से सीखना। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, एक सबक है जो हमें खुदा के करीब ला सकता है। और चौथा और सबसे जरूरी, इन सब पर गहराई से सोचना, यानी तफक्कुर करना। आज के दौर में जहां हर तरफ शोर है, ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, वहां खुद के साथ बैठकर गहराई से सोचना ही सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा जरिया भी है। तो जब कोई इंसान इन तरीकों से अपने ईमान के पेड़ को सींचता है और वो मजबूत हो जाता है, तो उसके अंदर क्या बदलाव आता है? उसकी भावनाओं पर, उसके दिल पर इसका क्या असर होता है? इसका सबसे बड़ा और सबसे साफ असर मोहब्बत पर पड़ता है। मोहब्बत पर? जी। कुरान की एक आयत का जिक्र है जिसमें कहा गया है, जो ईमान वाले होते हैं उनको सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से होती है। तो ये एक तरह की कसौटी है, एक लिटमस टेस्ट। लेकिन मोहब्बत तो एक बहुत पेचीदा जज्बा है। कोई ये कैसे तय कर सकता है कि उसकी अल्लाह से मोहब्बत दुनिया की बाकी चीजों से ज्यादा है? ये एक बहुत ही मुश्किल और ऊंचा म्यार लगता है। हाँ, जैसे अपने परिवार, बच्चों या काम से ज्यादा। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया की चीजों से मोहब्बत करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि जब चुनाव का वक्त आए, जब टकराव हो, हाँ, जब आपकी मोहब्बतों में टकराव हो, तो आप अल्लाह की मोहब्बत को सबसे ऊपर रखें। जब आपके सामने हराम और हलाल का विकल्प हो, तो आप अल्लाह की पसंद को अपनी पसंद पे तरजीह दें। यही सच्चे ईमान की कसौटी है। तो ये मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं, बल्कि एक चुनाव है। हर फैसले के पीछे, हर काम के पीछे वही मोहब्बत होनी चाहिए। हाँ, और सोर्स हमें एक बहुत सख्त बात याद दिलाता है, वो ये कि इंसान को जिंदगी का सिर्फ एक मौका मिला है। अगर वो इस दुनिया से अल्लाह के सिवा किसी और चीज की मोहब्बत को अपना सुप्रीम कंसर्न बनाकर चला गया, तो ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। तो कोई कैसे जाने कि उसका ईमान सच्चा है या सिर्फ एक वहम? इसकी कोई पहचान है? क्या कोई इसे खुद जान सकता है? यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता उठाया गया है और जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। क्या? वो ये कि इसकी पहचान इंसान खुद नहीं कर सकता। असली ईमान वो है जिसे अल्लाह कबूल करे और कहे ये सच्चा ईमान था, वरना वो सिर्फ एक वहम, एक धोखा हो सकता है। इसके लिए भी सोर्स में एक मिसाल है ना? हाँ, और बहुत सटीक मिसाल है। एक नोट तभी असली होता है जब उस पर हुकूमत की मोहर हो। उस मोहर के बिना वो महज कागज का एक टुकड़ा है। बिल्कुल, उसकी कोई कीमत नहीं। इसी तरह ईमान की असलियत का सर्टिफिकेट भी अल्लाह की तरफ से मिलता है, इंसान के अपने दावे से नहीं। अच्छा। इसी वजह से एक सच्चे मोमिन का दिल हमेशा खौफ यानी डर और उम्मीद के बीच संतुलन में रहता है। खौफ और उम्मीद का संतुलन मतलब न तो वो इतना बेफिक्र होता है कि सब ठीक ही होगा, और न ही इतना मायूस कि कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अल्लाह की रहमत की उम्मीद उसे आगे बढ़ाती है और उसकी नाराजगी का डर उसे गलत कामों से रोकता है।
ये दोनों पंख एक साथ काम करते हैं। तो आज की चर्चा का निचोड़ ये है कि सिर्फ एक पहचान से कहीं आगे विश्वास की एक गहरी यात्रा है। ये सिर्फ खुद को मुस्लिम कह देने पर खत्म नहीं होती। बिल्कुल, बल्कि वहां से तो असल सफर शुरू होता है। बिल्कुल। अगर हम इसे 3 वाक्यों में समेटें, जैसा कि सोर्स में इशारा किया गया है, तो ये कुछ इस तरह होगा। बताइए। मुस्लिम होना शुरुआत है, मोमिन यानी सच्चा विश्वासी बनना सफर है, और मारिफत यानी अल्लाह की गहरी पहचान और अनुभूति मंजिल है। और ये सफर हवा में तय नहीं होता, ये सोच, चिंतन और अल्लाह को अपनी जिंदगी का केंद्र बनाकर तय होता है। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सफर का सबसे बड़ा औजार हमें पहले से ही दिया गया है। हमारा दिमाग। हाँ, सोर्स कहता है कि मारिफत अल्लाह का विज्ञान है, और ये दिमाग का इस्तेमाल करने से हासिल होती है, जिसकी क्षमता असीमित है, अनलिमिटेड है। लेकिन हम अक्सर उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। सवाल यह है कि अगर हमारे दिमाग की क्षमता सच में असीमित है, लेकिन हम अक्सर उसका बहुत छोटा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, तो आज हम अपने आसपास की दुनिया के किस एक छोटे से हिस्से पर, चाहे वो एक पत्ता हो, एक सितारा हो या किसी किताब की एक पंक्ति, अपनी पूरी सोचने की ताकत लगा सकते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि समझ का कौन सा नया दरवाजा खुलता है। आज हम मौलाना वहीदुद्दीन खान के बहुत ही गहरे और शायद कुछ लोगों के लिए असहज करने वाले व्याख्यान पर नजर डाल रहे हैं। इसका शीर्षक है फॉल्सहुड में जीना, यानी एक तरह के धोखे या फरेब में जिंदगी गुजारना। इसमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया गया है जी। जब कोई समुदाय या कौम पतन यानी जवाल के दौर में होती है, तो वो हकीकत से दूर क्यों भागने लगती है? बिल्कुल। और इस सोर्स में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इसे सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, सामाजिक या राजनीतिक गिरावट के तौर पर नहीं देखा गया है। नहीं, इसे एक दिमागी, एक सोचने समझने के तरीके की बीमारी बताया गया है। अच्छा। तो आज हम इस बातचीत में उस धोखे की दुनिया के लक्षणों को, उसके कारणों को एक एक करके खोलेंगे, जैसा इस लेख में समझाया गया है। और ये भी देखेंगे कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझाया भी गया है या नहीं है। हाँ। तो चलिए इस तहकीकात को शुरू करते हैं। इस सोर्स की शुरुआत ही एक ऐसी बात से होती है जिसे सुनकर मैं सच में हिल गया। इसमें हजरत मूसा की एक दुआ का जिक्र है, जहां वो कहते हैं, ऐ अल्लाह, मेरी कौम से सब कुछ छीन लेना, लेकिन उनकी अक्ल मत छीनना। और इस पर जो जवाब आता है वो और भी चौंकाने वाला है। हम जब किसी कौम को सजा देते हैं तो सबसे पहले उसकी अक्ल ही छीनते हैं। ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब क्या हुआ? दिमाग तो वही रहता है, लोग तो वही रहते हैं, फिर अक्ल छीनने का क्या मतलब है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अक्ल छीनने का मतलब ये नहीं है कि लोगों का आईक्यू कम हो जाता है या वो दिमागी तौर पर कमजोर हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ इसका मतलब है एक समूह के तौर पर तर्क और विवेक से फैसले लेने की क्षमता का खत्म हो जाना। रैशनल थिंकिंग जिसे कहते हैं। हाँ, रैशनल थिंकिंग, यानी नतीजों को सोचकर, नफे नुकसान को तौलकर फैसले लेना, वो काबिलियत चली जाती है। और इसे ही पहला लक्षण बताया गया है। ये किसी भी समुदाय के पतन का सबसे पहला और सबसे खतरनाक लक्षण बताया गया है। तो अगर तर्क और विवेक की सोच चली जाती है तो उसकी जगह लेता क्या है? क्योंकि फैसले तो तब भी लिए जाते हैं, काम तो तब भी होते हैं। उसकी जगह ले लेते हैं जज्बात। फैसले इस आधार पर नहीं होते कि इसका नतीजा क्या होगा या लंबे समय में क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है, बल्कि इस आधार पर होते हैं कि सुनने में क्या अच्छा लग रहा है या किस बात से हमारे अहम को, हमारी ईगो को तसल्ली मिल रही है। अच्छा। रणनीति की जगह प्रतिक्रिया ले लेती है। हर बात पर एक जज्बाती रिएक्शन होता है, कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं। और यही उस फॉल्सहुड की पहली ईंट है। बिल्कुल, जिसके बारे में ये पूरा लेख बात करता है। अच्छा, तो ये तर्कहीनता, ये इरैशनैलिटी असल जिंदगी में दिखती कैसे? क्योंकि कोई भी ये तो नहीं मानता कि मैं जज्बात में बहकर फैसले ले रहा हूँ। सोर्स कहता है कि इसका एक बड़ा लक्षण ये है कि जब आपके पास आज दिखाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं होती, तो आप अपने अतीत के गौरव में जीने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी तारीख देखो कितनी महान थी, हमारा दीन तो सबसे कामिल है, हम तो खैरो उम्मत हैं, यानी सबसे बेहतरीन कौम। हाँ, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत ताकत देती हैं, पर क्या यही वो धोखा है? हाँ, ये सोच इसी को एक बड़ा लक्षण मानता है। देखिए, ये बातें अपने आप में गलत नहीं हैं, ये ऐतिहासिक सच हो सकते हैं। लेकिन मुश्किल तब शुरू होती है जब ये बातें आज की नाकामी को छुपाने का पर्दा बन जाए, जब ये मेहनत करने से बचने का एक बहाना बन जाए। अच्छा।
ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बूढ़ा जमींदार अपनी हवेली के खंडर में बैठकर सिर्फ अपने पुरखों की कहानियां सुनाता रहे, जबकि आज उसके पास खाने के लिए भी कुछ ना हो। वाह। पूरा वजूद सिर्फ अतीत की शान पर टिक जाता है, जबकि आज की दुनिया में दिखाने के लिए कोई व्यावहारिक उत्कृष्टता, कोई प्रैक्टिकल एक्सीलेंस नहीं होती। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई पुराना आउट ऑफ फॉर्म क्रिकेटर हो जो प्रैक्टिस करने के बजाय बस अपने 30 साल पुराने वर्ल्ड कप की जीत की कहानियां सुनाता रहे। बिल्कुल सही मिसाल है। और इसी सोच से एक तरह का श्रेष्ठता बोध, मतलब सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी तो पैदा होता होगा। बिल्कुल। ये मान लेना कि हम तो पैदाइशी तौर पर ही सबसे बेहतर हैं, हमें कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। और ये सोच एक तरह के बौद्धिक लॉकडाउन जैसी है। जैसे कोई कंपनी कहे, हम 1980 में बाजार के बादशाह थे, हमें अब कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं। आज की दुनिया में तो वो कंपनी बंद हो जाएगी। हाँ, हम सब जानते उसका क्या हश्र होगा। यही बात स्रोत समुदायों पर लागू कर रहा है। ये श्रेष्ठता बोध सीखने, सुधार करने और मेहनत करने की हर गुंजाइश को खत्म कर देता है। मतलब आप अपनी गलतियों को मानेंगे ही नहीं? कभी नहीं, क्योंकि आप तो पहले से ही परफेक्ट है। ये हकीकत से भागने का एक बहुत ही आरामदायक लेकिन अंदर से खोखला कर देने वाला तरीका है। और जब कोई खुद को इतना परफेक्ट मान लेता है तो वो उस एक चीज से सबसे ज्यादा नफरत करने लगता है जो उसकी परफेक्शन पर सवाल उठाए, यानी आलोचना। तनकीद का अगला बड़ा लक्षण है आलोचना या तनकीद से नफरत। क्यों? क्योंकि आलोचना उस खूबसूरत लेकिन खोखले गुंबद को गिराने का काम करती है जिसे उन्होंने अपनी हकीकत के चारों ओर बना रखा है। अच्छा। कोई भी तार्किक सवाल, कोई भी तथ्यों पर आधारित आलोचना उस गुंबद में एक दरार की तरह होती है। तो वो उसे एक हमले की तरह देखते हैं। हाँ, सुधार के मौके की तरह नहीं बल्कि एक हमले की तरह देखते हैं। एक मिनट, मुझे ये बात जरा और समझनी है। हाँ, आप कह रही हैं कि आलोचना से नफरत इसलिए है क्योंकि वो धोखे की दुनिया को तोड़ सकती है। हाँ। क्या इसका मतलब ये है कि लोग कहीं ना कहीं अंदर से जानते हैं कि वो एक झूठ में जी रहे हैं और बस उस झूठ को बचाए रखना चाहते हैं? ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बिंदु है। सोर्स सीधे तौर पर तो ये नहीं कहता, लेकिन इशारा ऐसी तरफ है। जब आपकी पूरी पहचान एक कहानी पर टिकी हो तो आप उस कहानी पर सवाल उठाने वाले हर व्यक्ति को अपना दुश्मन समझेंगे। खग एक बहुत जरूरी फर्क भी बताते हैं। वो कहते हैं कि सही तनकीद का मतलब गाली गलौज, मजाक उड़ाना या नीचा दिखाना नहीं है। नहीं, सही तनकीद का मतलब है अपने कामों को, अपने फैसलों को तर्क और नतीजों की कसौटी पर कसना। ये तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं। जब हमें अपने किसी प्रोजेक्ट पे बहुत भरोसा होता है और कोई आकर उसमें 10 कमियां निकाल दे तो पहली प्रतिक्रिया अक्सर गुस्सा या चिढ़ी होती है, भले ही वो सही कह रहा हो। हाँ बिल्कुल, स्रोत शायद इसी इंसानी फितरत को एक पूरे समुदाय के स्तर पर देख रहा है। और जब तर्क की कसौटी को खारिज कर दिया जाता है तो फिर अपने कामों को सही ठहराने का तरीका क्या बचता है? तब हर काम को, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, एक मुकद्दस, पवित्र नाम दे दिया जाता है। हम ये जिहाद के लिए कर रहे हैं, हम ये दीन की खिदमत के लिए कर रहे हैं। जब आप किसी काम पर पवित्र का लेबल लगा देते हैं तो आप उसे हर तरह की जवाबदेही और आलोचना से ऊपर कर देते हैं। फिर कोई ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता कि भाई आपकी इस खिदमत का नतीजा क्या निकला। सही बात है। तो अगर तर्क चला गया, आलोचना बंद हो गई, तो फिर ज्ञान यानी इल्म का क्या होता है? इस्लाम में तो इल्म की बहुत अहमियत बताई गई है। कुरान और हदीस में बार बार ज्ञान हासिल करने पर जोर दिया गया है कि ये रास्ता नहीं बचा सकता। इस लेख में से उस समुदाय की सबसे बड़ी त्रासदी बताया गया है। अच्छा। उनके मुताबिक इल्म का असल मकसद था हिकमत यानी विजडम पैदा करना, समझदारी बढ़ाना और आज के दौर की चुनौतियों को समझकर उनका हल निकालना। ज्ञान का मकसद था रचनात्मक सोच और समस्या समाधान। लेकिन सोर्स कहता है कि इस पावरफुल टूल का दायरा बहुत ही सीमित कर दिया गया। ये कैसे हुआ? ये 2 स्तरों पर हुआ। पहला, इल्म को सिर्फ दीने इल्म मतलब धार्मिक ज्ञान तक महदूद कर दिया गया। दुनियावी विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सब को दोयम दर्जे का मान लिया गया। और फिर जो उससे भी बुरा हुआ, उस दीने इल्म को भी सिर्फ इख्तिलाफी बहसों, विवादास्पद मुद्दों पर बहस, विवादास्पद मुद्दों पर बहस मुबाहिसा करने तक सीमित कर दिया गया। ज्ञान का मकसद हकीकत को समझना नहीं बल्कि दूसरी विचारधारा के मानने वाले को बहस में हराना रह गया। तो अगर इल्म का मकसद सिर्फ बहस जीतना बन गया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम ऐसे विद्वान तैयार कर रहे हैं जो समस्याओं को सुलझा नहीं सकते बल्कि सिर्फ ये साबित कर सकते हैं कि दूसरा गलत है। बिल्कुल। ये तो समाज के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। सोर्स इसी को बौद्धिक बांझपन कहता है।
ज्ञान है, किताबें हैं, मदरसे हैं, बहसें हैं, लेकिन उससे कोई नई सोच, कोई नया समाधान, कोई आज के दौर का इमाम गजाली या इब्ने खल्दून पैदा नहीं हो रहा। मतलब इल्म से चिंतन और तर्क को बाहर निकाल दिया गया। हाँ, और जब ऐसा होता है तो वो सिर्फ जानकारी का ढेर बनकर रह जाता है, हिकमत नहीं बन पाता। ये सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर बना रहे हैं। तर्क गया, अतीत का महिमा मंडन शुरू हुआ, आलोचना से नफरत हुई और ज्ञान भी बहसबाजी में फंस गया। ये सब हमें एक और बहुत ही आम लक्षण की तरफ ले जाता है जो आजकल हर तरफ सुनाई देता है। हमारे खिलाफ हर जगह साजिश हो रही है। हाँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस फॉल्सहुड की दुनिया का सबसे मजबूत खंबा है। सोर्स यहाँ एक बहुत ही अलग और प्रैक्टिकल नजरिया पेश करता है। वो इस बात से इनकार नहीं करता कि साजिशें होती हैं। वो कहता है कि ये दुनिया प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के उसूल पर चलती है। सही बात है। यहाँ हर कौम, हर देश अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, तो जाहिर है आपके खिलाफ योजनाएं भी बनेंगी, चालें भी चली जाएंगी। ये तो दुनिया का कायदा है। तो फिर असल मसला क्या है अगर साजिशें सच हैं तो? असल मसला साजिश का होना नहीं है। नहीं, असल मसला उस साजिश का मुकाबला करने की काबिलियत की कमी है। काबिलियत की कमी। नाया, आपकी सारी ऊर्जा ये गिनने में खर्च हो रही है कि मेरे खिलाफ कितनी साजिशें हो रही हैं, बजाय इसके कि आप खुद को मजबूत बनाएं। हाँ, इतना मजबूत कि कोई साजिश आपका कुछ बिगाड़ ही ना सके। जो कौम सिर्फ शिकायत करती है वो मुकाबला नहीं करती। लेकिन एक मिनट, क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा सरल नहीं है? इतिहास गवाह है कि ताकतवर देशों और समुदायों ने वाकई कमजोरों के खिलाफ भयानक साजिशें की हैं, उन्हें दबाया है, उनके संसाधन लूटे हैं। क्या ये सोर्स इस हकीकत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है? क्या ये पीड़ित को ही दोष देने जैसा नहीं है? ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है और इसका जवाब बहुत बारीक है। सोर्स इस हकीकत से इनकार नहीं कर रहा कि जुल्म होता है या साजिशें होती हैं। वो सिर्फ आपका फोकस बदलने की बात कर रहा है। फोकस आपके कंट्रोल में है। वो कुरान की एक आयत का हवाला देता है जिसका मतलब है, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो उनकी कोई भी चाल तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अच्छा, तो ये सब्र और तकवा यहाँ सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं है? नहीं, इनके कुछ प्रैक्टिकल मतलब है। क्या है वो? बिल्कुल, यहाँ सब्र का मतलब है लगातार बिना जज्बाती हुए मेहनत करते हैं ना, और तकवा का मतलब है नतीजों की परवाह करना, जवाबदेही महसूस करना, हर काम को पूरी क्वालिटी के साथ करना। अच्छा, तो आयत का व्यवहारिक मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, अनुशासन है और तुम लंबी प्लानिंग के साथ काम करते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तो फोकस बाहरी दुश्मन से हटाकर अंदरूनी कमजोरी पर लाना होगा। हाँ, अपनी ऊर्जा को वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं से हटाकर हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं पर लगाना होगा। तो चलिए अब इन सारे सुरागों को जोड़ते हैं। हमने देखा कि अकल छिन गई और उसकी जगह जज्बात ने ले ली। वर्तमान की नाकामी को छुपाने के लिए अतीत के गौरव का सहारा लिया गया। खुद को परफेक्ट मान लिया, इसलिए आलोचना से नफरत हो गई। ज्ञान का मकसद बहस जीतना रह गया। हाँ, मसले सुलझाना नहीं। और अपनी हर नाकामी का ठीकरा साजिश पर फोड़ दिया गया। ये सब मिलकर आखिर में किस तरह की तस्वीर बनाते हैं? ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, हम दुनिया को बदल देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जमीनी हकीकत ये होती है कि उस काम को करने की क्वालिटी, प्लानिंग और अनुशासन मौजूद ही नहीं है। मतलब हर मसले को रणनीति और दूरदर्शिता से नहीं बल्कि सिर्फ जज्बात और नारों से हैंडल किया जाता है। बिल्कुल। और इसी सिलसिले में सोर्स एक हदीस का भी जिक्र करता है कि मोमिन की फिरासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह की रोशनी से देखता है। इसका क्या मतलब समझाया गया है? रोशनी से देखने का मतलब है चीजों को उनकी असलियत में देखना, भावनाओं, नारों और दिखावे के पार जाकर। जैसे एक डॉक्टर एक्सरे देखता है। बिल्कुल सही। जैसे एक अनुभवी डॉक्टर सिर्फ मरीज की दर्द भरी कहानी नहीं सुनता, वो एक्सरे और ब्लड रिपोर्ट के ठंडे बेलाग सच को देखता है। यहाँ फिरासत वही साफ और सच्ची नजर है। तो सच्चा मोमिन यथार्थवादी होता है? यथार्थवादी और उद्देश्यपूर्ण। वो भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेता, बल्कि हकीकत और नतीजों की नजर से देखता है। वो अपनी गलतियों को मुकद्दस नाम देकर सही नहीं ठहराता, बल्कि अगर गलती हो जाए तो उसे मानकर लौट आता है। यही वो तकवा है। हाँ, यही वो तकवा है जो इंसान को बहुत संजीदा और रियलिस्टिक बना देता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये निकल रहा है
के पतन या जवाल से बाहर निकलने का रास्ता दूसरों को कोसने, उन पे इल्जाम लगाने या साजिशों की लिस्ट बनाने में नहीं है, बल्कि खुद के अंदर झांकने और खुद को बदलने में है। ये जो फॉल्सहुड या धोखे की दुनिया है, ये बहुत आरामदायक हो सकती है क्योंकि इसमें अपनी किसी गलती की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती, लेकिन आखिर में ये विनाशकारी है। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक क्वालिटी, प्लानिंग, यथार्थवादी सोच, जवाबदेही और लगातार सीखना ही आगे का रास्ता है। मतलब जब तक कोई कौम अपने कामों को सिर्फ अच्छी नीयत से नहीं बल्कि उनके ठोस नतीजों से आंकना शुरू नहीं करेगी, तब तक हालात नहीं बदल सकते। नियत अच्छी होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ नियत से दुनिया नहीं बदलती। दुनिया नतीजों से बदलती है। हाँ, दुनिया नतीजों से बदलती है। ये बात वाकई बहुत सोचने वाली है। अपनी जिम्मेदारी लेना और दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय खुद के गिरेबान में झांकना। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस सोर्स में एक बहुत ही उकसाने वाली बात कही गई है। अपने कामों को सिर्फ नियत से नहीं बल्कि उनके ठोस, नापे जा सकने वाले नतीजों यानी मेजरेबल रिजल्ट से आंकना शुरू करें। जरा सोचिए, अगर किसी समुदाय में हर काम, हर भाषण, हर प्रोजेक्ट, हर जलसे को सिर्फ इस एक पैमाने पर परखा जाने लगे कि उसने दुनिया में वाकई क्या सकारात्मक बदलाव लाया जिसे हम देख और नाप सकते हैं, तो समुदाय की प्राथमिकताएं रातों रात कैसे बदल जाएंगी?